बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं 11 फ्राइडे का डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं आज के यानी फ्राइडे के बाय सेल के डेटा से। तो फ्राइडे को रिटेलर्स गए हैं काफ़ी बियरिश, डीआईएस भी गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बुलिश। ये था पार्टिसिपेंट वाइज बाय सेल का डेटा फ्राइडे का। अब उसी डेटा को हम यहाँ पे देखेंगे इस कॉलम में इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई थी फ्राइडे मॉर्निंग तक के लिए, वो ये पोजीशन है इस कॉलम में दिखेगी जो। उसमें फ्राइडे का बाय सेल एडजस्ट करेंगे तो टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है मंडे तक के लिए वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस। तो रिटेलर्स का 62,000 लॉट का सेल आया है, तो पॉजिटिव से वापस से नेगेटिव की स्टार्टिंग हो गई है। 53,000 लॉट सेल में आ गए रिटेलर्स। 780 लॉट्स की सेलिंग करी डीआईएस ने, उनके लगभग 80,000 लॉट्स ओवरऑल सेल में है। 69,000 लॉट बाय किए एफआईज ने। 132,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में है। 7200 लॉट की सेलिंग करी है प्रोज ने, वो लगभग अब न्यूट्रल गियर में आ गए। 136 लॉट सिर्फ उनके अब लॉन्ग में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 410,000 लॉट की कॉल सेल करी है रिटेलर्स ने। उनके अब नेट सेल पहुंच गया इंडेक्स कॉल्स में 508,000 लॉट्स। 2078 लॉट्स लॉन्ग है डीआईएस के, कोई चेंज नहीं है उसमें। एफआईज और प्रोज दोनों ही बाइंग करके गए इंडेक्स कॉल्स में। 118,000 लॉट बाय किए एफआईज ने। 327,000 लॉट उनका टोटल बाय पहुंच गया है। और प्रोज को देखें तो 292,000 लॉट उन्होंने बाय किए हैं। नेट सेल से हट करके वो आ गए अब 178,000 लॉट नेट बाय में। और इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर का बाय आया 88,000 लॉट का। 390,000 लॉट ओवरऑल उनका नेट सेल है। 10,000 लॉट बाय किए हैं डीआईएस ने। उनका इंडेक्स पुट लॉन्ग पहुंच गया है 307,000 लॉट्स और 143,000 लॉट बाय किए हैं एफआईज ने। उनके पुट लॉन्ग पहुंच गए 205,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग। 242,000 लॉट सेल किए हैं प्रोज ने, उनके नेट सेल में आ गए वापस 123,000 लॉट के साथ। स्टॉक फ्यूचर से भी अच्छी खबर आ रही है क्योंकि एफआईज के 89,000 लॉट ओवरऑल बाय आए हैं। 761,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है उनके। और रिटेलर्स को देखें तो रिटेलर्स क्लियरली पूरे बियरिश गए स्टॉक्स में भी। 30,000 लॉट उन्होंने ओवरऑल स्टॉक फ्यूचर सेल किए हैं। कॉल भी सेल करी है 45,000 लॉट और पुट भी बाय की है 31,000 लॉट्स। अब चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। कैश मार्केट में दोनों ही इंस्टीट्यूशंस का बाय आया है, यानी अगर दोनों का हम टोटल करें लगभग 400 करोड़ के आसपास का नेट बाय आया है दोनों इंस्टीट्यूशंस का मिला के। यानी इतना ही टोटल सेल 5,400 करोड़ के आसपास का रिटेलर्स का कैश मार्केट में सेल है, यानी बड़ी सेलिंग करते हुए दिखाई दी है रिटेलर्स। यानी ना सिर्फ फ्यूचर ऑप्शंस में यानी डेरिवेटिव्स में, बल्कि रिटेलर सेलर्स रहे कैश में भी। चलते अब निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। 24834 ज़बरदस्त क्लोजिंग के साथ बाजार बंद हुआ। कैप डाउन खुला, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी दिखाई है, एक शानदार मूव दिया। और काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स में आप अनवाइंडिंग भी देख रहे हैं, और लेकिन काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स कैरी भी हुई हैं। तो अगर ये इन लोग का बाय है तो एक बाज़ार फिर दोबारा से थोड़ा सा गैप अप एटलीस्ट देना चाहिए और तेज़ी का जो गेम है वो ऑन रहना चाहिए। तो हमारे को 24,800, 850 इस लेवल के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल दिखाई दे, एटलीस्ट अगर 5 to 10 मिनट्स टाइम फ्रेम में मिले, उसके हाई ब्रेक पर हम विद अ टारगेट ऑफ 25,000 लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। 25,000 के ऊपर अगर एक 15 मिनट की कैंडल बुलिश बन गई और उसका भी हाई ब्रेक हो गया तो फिर मेजर शॉर्ट कवरिंग आपको दिखाई देगी। वहाँ पे फिर टारगेट हमें 25, 100, 150 और इवन 200 तक के भी टारगेट मिल सकते हैं। एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन 2 दिन बैक टू बैक बहुत बड़े बड़े मूव आना थोड़ा सा डाउटफुल लगता है, इसलिए हम छोटे टारगेट के अंदर थोड़ा सा कंटेंटमेंट हमें रखनी चाहिए। हालांकि लेवल अगर कंफर्म करेगा तो उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा अपना स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग का ट्रेड लेते रहेंगे। काफ़ी सारी इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही हैं। अब ये बाय है या सेल है ये कंफर्म होगा अगर बाजार ब्रेक करता है 24,800 का लेवल। कम से कम चाहिए एक 10 मिनट की कैंडल बियरिश, उसका लो ब्रेक हो तो शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। कम क्वांटिटी में बढ़ाएंगे क्वांटिटी। 24,700 के नीचे भी 10 मिनट की एक कैंडल बने बियरिश, उसका लो ब्रेक हो तो हम क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करेंगे। फिर टारगेट उसके बाद हमारे ओपन है, क्योंकि जिस तरीके की तेजी आई है, अगर वर्ल्ड मार्केट का रुख थोड़ा खराब दिखा तो फिर यहाँ पे मंदी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप स्लोली अपनी क्वांटिटी बढ़ाने का प्लान करके चलेंगे। डेटा काफ़ी बुलिश है, तो पहली क्वांटिटी हमारी डलेगी 24,800 पे, सेकंड डलेगी 700 पे और थर्ड लेवल पे जाएंगे हम
24,600 पे। तो ये हमारे लेवल्स हो गए। आगे का डेटा भी देख लेते हैं क्या दिखाई दे रहा है उसके अंदर। तो आगे के डेटा के अंदर भी थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं और थोड़ी बहुत ही इन द मनी पुट्स दिख रही है, तो यानी काफ़ी न्यूट्रल टाइप का मामला है आगे की ऑप्शन चेन में। मंथली ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं, मंथली ऑप्शन चेन क्या कह रही है हमें। वहाँ पे भी थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स हैं, लेकिन इन द मनी पुट्स उसके मुकाबले थोड़ी कम है। तो चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ रुख करते हैं। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो है 31 जुलाई की, 51295 पे हुआ है मार्केट क्लोज। यहाँ थोड़ी ज़्यादा वीकनेस थी और थोड़ा ज़्यादा जोर लग रहा था बाजार को चलने में, लेकिन देखिए 50,000 के लेवल से इन द मनी कॉल्स इतनी सारी दिखाई दे रही हैं और पास की बल्कि कॉल्स के अंदर थोड़ी अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। 51,300 के ऊपर हमें कोई भी बुलिश कैंडल दिखाई देती है, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट की एक बुलिश कैंडल मिल जाए, उसके हाई ब्रेक पर तेज़ी का ट्रेड ले सकते हैं हम यहाँ पे। और टारगेट रहेगा 51,500 क्वांटिटी, फिर उसके बाद हम यहाँ पे और बढ़ा सकते हैं 51,500 के ऊपर। वहाँ पे फिर एक अच्छा हमारे को मोमेंटम आगे देखने को मिल सकता है, क्योंकि ज़्यादा उतना अच्छा बैंक निफ्टी चला नहीं है फ्राइडे को, तो कोई सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए कि अगली टर्न मूव करने की अब बैंक निफ्टी की हो, क्योंकि निफ्टी कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई बना रहा है और 25,000 के लेवल के आसपास आ गया है। और लेकिन बैंक निफ्टी आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से एक जोन के बीच में चल रहा है, 51,000 से 53,000 के बीच में ही। थोड़ा सा नीचे डिप लिया था, लेकिन वापस आकर के भी वहीं के आसपास ही है। अब शॉर्ट करने का ट्रेड कहाँ पे देखना है? शॉर्ट करने का ट्रेड दोस्तों 51,300 के नीचे ही कोई बियरिश कैंडल मिलती है एटलीस्ट 10 मिनट टाइम फ्रेम में, फर्स्ट क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करेंगे, सेकंड क्वांटिटी हम ऐड करेंगे 51,000 के नीचे। उसके बाद फिर डाउन साइड थोड़ी ओपन है, हालांकि 50,800 पे भी एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे चेंज इन ओआई भी बढ़ रहा है, टोटल ओआई भी बढ़ रहा है एकदम से, तो ये भी एक सपोर्ट का लेवल रहेगा। और फिर उसके बाद अल्टीमेट टारगेट आ सकता है 50,500 का। लेकिन ये जो सपोर्ट के लेवल है दोस्तों, चाहे निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, यहाँ से कोई बाउंस मिलता है तो वहाँ पे भी हम कम क्वांटिटी के अंदर बाय कर सकते हैं। और शॉर्ट के ट्रेड में भी हमारी क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी हल्की ही रहेगी, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, जैसे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हमने लेवल वाइज डिस्कस किया है। आगे की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ खास नहीं दिख रहा है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में हम देख लेते हैं मंथली भी, एक नेक्स्ट वीक के अंदर तो कुछ नहीं है, और मंथली के अंदर भी खाली घनघोर सन्नाटा ही दिखाई दे रहा है। तो यानी ज़्यादा डेटा जो है वो करंट ऑप्शन चेन के अंदर ही हमें दिखाई दे रहा है। फिर निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, जिसकी एक्सपायरी 30 जुलाई की है, 23316 पे हुआ है मार्केट क्लोज। तो देखिए यहाँ पे तो 300 का लेवल ही मेक और ब्रेक लेवल दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है। राइटर का कोई ज़्यादा कॉन्फिडेंस है नहीं, चेंज इन ओआई कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ से ऊपर निकलते हैं तो 100 पॉइंट 200 पॉइंट तक का टारगेट हमें मिल सकता है। लेकिन वहीं शॉर्ट में थोड़ी सपोर्ट दिख रही है, 23,300 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड लेते हैं, तो 200 पे अच्छी सपोर्ट है, वो टूटता है तो फिर सेकंड क्वांटिटी ऐड करके हम 23,100 तक के टारगेट के लिए फिर जा सकते हैं। मिड कैप निफ्टी के भी लेवल्स एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट। 29 जुलाई की यानी कल की ही एक्सपायरी है, 12,689 पे मार्केट क्लोज हुई है, और यहाँ पे आप देखोगे कि 12,700 का लेवल एक क्रूशियल लेवल दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर निकलते हैं तो फिर सीधा एकदम हाफ हो जाती है राइटर की स्ट्रेंथ। देखिए 30,000 की कॉल राइटिंग है, फिर सीधा 15,000 रह जाती है, तो ये अगला टारगेट हो सकता है। और उसके ऊपर निकलता है तो 12,800 तक का टारगेट इजीली अचीवेबल हो सकता है यहाँ पे। अब देखिए पुट राइटिंग कितनी शानदार हो रखी है यहाँ पे, कॉल साइड पे इतना नहीं दिख रहा था, लेकिन पुट साइड पे देखिए यहाँ 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 बड़ी बड़ी राइटिंग हर 25 पॉइंट पे दिखाई दे रही है। तो ये शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे थोड़ा सा कम ही बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर वर्ल्ड मार्केट में कुछ गड़बड़ हुई तभी यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम नीचे की तरफ का मिलेगा। अदरवाइज तो पुट सेलर्स का जो है वो काफ़ी अच्छा कंट्रोल दिखाई दे रहा है। फिर भी अगर किसी ने ट्रेड करना हो 12,700 के नीचे बियरिश कैंडल पे कम क्वांटिटी में 25-25 पॉइंट के छोटे छोटे टारगेट्स हैं, उनके लिए हमें ट्रेड करना पड़ेगा। क्वांटिटी बढ़ाने की सोचनी है तो ओनली बिलो 12,600, उसके बाद एक फ्री रनवे दिखेगा। अदरवाइज ये पूरा का पूरा एक सपोर्ट जोन बन के खड़ा हुआ है इस समय बुल्स को फेवर करने के लिए। तो ये हमारा डेटा हो गया, ऑप्शन चेन हो गई दोस्तों। इससे पहले कंक्लूड करें, डिस्क्लेमर और रूल्स देख लीजिएगा, जिसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, फ्री टेलीग्राम चैनल, उसको ज़रूर आपने ज्वाइन करना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आपको ज्वाइन करने में कोई इशू आए तो मेरे टीम मेंबर्स के नंबर दे रखे हैं, उनको कांटेक्ट करके आप मंडे टू फ्राइडे सैटरडे तक में आप उनको कॉल करके ऐड करने की रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। और हमारी जो वेबिनार है वो है अगले संडे, तो उसके लिए भी जो लोग एनरोल कर रहे हैं उन्हें फ्री एनालिसिस और ट्रेड्स फ्री मिलेंगे लगभग 2 मंथ्स के लिए। तो चलिए अब आते हैं, अब देखते हैं
तो देखिए 64,000 लॉट्स का लॉन्ग ऐड किया है फाइज ने, तो काफ़ी बुलिश डेटा सेटअप बन रहा है। ओवरऑल भी सबसे लॉन्ग यही है। रिटेलर वापस बियरिश में आ गए, तो डेटा ये वाला बुलिश है कल के दिन के लिए भी। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नंबर यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेजर गेम क्या है कि इन्होंने बाइंग बड़ी की है, उसके अगेंस्ट जो हेजिंग है वो थोड़ी सी कम है। तो इसका मतलब ये कि जितने नंबर यहाँ दिख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा ये नंबर्स हैं, और रिटेलर की बाइंग से कहीं ज़्यादा उनकी सेलिंग है। तो बड़ा क्लियर है कि ये डेटा पॉइंट भी हमारे लिए बुलिश है। अब कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर लेते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस क्या बोल रहा है, तो आपको दिख रहा होगा कि रिटेलर कितनी बड़ी क्वांटिटी में पुट बाय करके गया। यानी स्टार्टिंग में ही कोशिश रहेगी, अगर वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट हुआ तो स्टार्टिंग में ही कोशिश रहेगी कि इन पुट बायर्स को डैमेज किया जाए और स्टार्टिंग में ही स्पाइक दे करके इन पुट्स के प्रीमियम को गिराया जाए, ताकि इनसे जो है ये पोजीशंस उनकी हल्की कराई जाए। अब वहाँ पे देखिए एक चीज़ और दिख रही है कि एफआईज पुट भी ज़्यादा बाय करके गए कंपेरेटिवली, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव हमें दिख रहा है। तो जो सारा हरा हरा था उतना भी हरा नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी बैठी हुई है। तो देखने में जो इतनी पुट लग रही है उससे कहीं ज़्यादा ये लोग पुट बाय करके गए हैं, इसलिए थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना भी बहुत ज़रूरी रहेगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि प्रोज बड़ी सेलिंग करके गए हैं और वो अब नेट सेलर है, तो ये डेटा को मैं ओवरऑल रेटिंग जो है वो न्यूट्रल टू पॉजिटिव की दूंगा। देन कम्स स्टॉक फ्यूचर, वहाँ पे अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली और नए लॉन्ग्स भी ऐड हुए हैं, तो ये भी डेटा पॉइंट पॉजिटिव है। तो 3 डेटा पॉइंट तो बड़े क्लियर पॉजिटिव है और एक थोड़ा न्यूट्रल टू पॉजिटिव है पुट का जो डेटा है, लेकिन वहाँ पे भी नंबर बढ़ा है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रख के जो लेवल्स हैं उनके हिसाब से ट्रेड करना है। वर्ल्ड मार्केट से कोई अगर ख़राब खबर नहीं आई तो एक डिसेंट डे हो सकता है। उतनी बड़ी रैली कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि सेम डे ऑपरेटर साहब जो है या मार्केट है वो सेम पैटर्न रिपीट नहीं करते, जो आज हुआ वो अगले दिन नहीं दिखाते, तो कुछ ना कुछ चेंज उसके अंदर वैरायटी लेकर के आते हैं। जो फ्राइडे था वो तो एकदम सीधा 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 जैसे 45 डिग्री का एंगल बनता है उस तरीके का कुछ बना था हिसाब किताब, बिल्कुल सीधा सीधा ही चला गया था। बीच में कुछ छोटे मोटे झटके आते हैं, वो तो बिल्कुल नेचर है बाजार का, लेकिन जनरल ट्रेंड जो था वो बिल्कुल सीधा सीधा ही था। लेकिन कल जो है वो एक थोड़ी सी हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, या थोड़ा कंसोलिडेट करे बाजार, थोड़ा ऊपर खुल के और ऊपर जाए और वहाँ पे थोड़ा साइडवेज जा करके थोड़ा कंसोलिडेट करे, थोड़ी सांस ले, तो वो बाजार के लिए हेल्दी भी है। अगर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, सेकंड हाफ में थोड़ा डिप लेता है, तो वो इवन ज़्यादा हेल्दी होगा मेरे हिसाब से बाजार के लिए। तो लेकिन हमें बड़ा क्लियर है जहाँ पे भी हमारे टारगेट के आसपास आए वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करना बनता है। दोबारा से अगर वो लेवल ऊपर का टूटता है तो वहाँ पे फिर पोजीशन लेने के लिए एज़ पर द लेवल हम लोग रेडी रहेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।